खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से कहने का एक छोटा सा प्रयास किया है। संत ने तो बहुत बृहद स्वरूप में इसे रखा आपके सामने, लेकिन एक छोटा सा प्रयास इस बात को और स्पष्ट करने के लिए, और उस संत के उस चरणों में हमारी ओर से एक पुष्पांजलि इस गीत के रूप में। आइए। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया के चरण में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। वो झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। लखिया नसीबा तेरा जाग जाएगा। सच्चा है दरबार यहाँ माँ अम्बे का, मिलता है प्यार यहाँ जगदम्बे का। सच्चा है दरबार यहाँ माँ अम्बे का, मिलता है प्यार यहाँ जगदम्बे का। झूठे संसार का तो चलन अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। और झूठे संसार का तो चलन अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। मान जाएगी तू मैया को मना ले, जोत माँ की तू प्रेम से जगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। ओए लखिया नसीबा तेरा जाग जाएगा। तो आइए, संत का आशीर्वाद मिल गया, भगवंत का भी आशीर्वाद मिल गया। अब तो भैया सजने और संवरने का समय आ गया। अब तो 9 दिन की साधना फलीभूत हो गई। एक देव संत का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया। 9 दिन की साधना फलीभूत हो गई। आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आप जाके उनके चरणों को छू सके, लेकिन मेरी मर्यादा क्या कहें, ये व्यासपीठ की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं। जब तक पहली आरती से लेकर आखिरी आरती हर दिन की नहीं हो जाती, हम व्यासपीठ छोड़ के नीचे नहीं उतर सकते। अगर हमने व्यासपीठ बीच में छोड़ी तो ये पूजा खंडित हो जाएगी। मेरा मन छटपटा रहा था कि मैं उनके चरणों को छू सकूं, उनके चरणों के धूल को अपने सर पे लगा सकूं, लेकिन मैंने मानसिक क्रिया की। यहाँ से बैठे बैठे मैं उनके चरणों के धूल को अपने सर पर स्पर्श करने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि मेरी और इन्हीं संतों का आदेश है कि व्यासपीठ की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं। जब तक आखिरी आरती प्रतिदिन की नहीं हो जाती उस दिन की, तब तक मैं व्यासपीठ नहीं छोड़ सकता। और इसी मजबूरी के चलते आज दूर से मैंने उन्हें प्रणाम किया और गुरुदेव से मैंने निवेदन किया कि मेरी मजबूरी को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, मुझे अपने चरणों की धूल प्रदान करिए। और गुरुदेव ने मुझ पर ऐसी कृपा की कि उन्होंने अपने ही समान एक और गुरुदेव को मुझ तक भेजा, और जो आशीर्वाद स्वरूप दिया मेरे जीवन की धरोहर होगी। और मैं गुरुदेव, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो आपका ये धरोहर, आपका ये दास जीवन भर संभाल के रखेगा, जीवन भर संभाल के रखेगा, जीवन भर संभाल के रखेगा। संतों का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा बड़े नसीब वालों को नसीब होती है। हे गुरुदेव, आज आपने जो आशीर्वाद दिया वो मेरे लिए अनमोल है। मैं कैसे आपको धन्यवाद दूं, मैं कैसे आपको, मैं क्या करूं। कहते हैं ना कि सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग,
बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। राम नाम के पट तरे, देवै को कछु नाही। क्या दे गुरु संतोषिए, हौस रही मन माही। हौस रही मन माही, हौस रही मन माही। आइए आइए एक और कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। मां सावित्री की कथा। ये कथा सावित्री और सत्यवान से निकल कर आती है। देवी भागवत में सावित्री मां के वरदान से, सावित्री कौन? वेद माता। इनके वरदान से राजा को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य उनका स्वरूप था। और ऐसे दिव्य स्वरूप वाली पुत्री का विवाह का जब समय आया तो हुआ ये कि ऐसी पुत्री के लिए एक वर की तलाश की जाए। लेकिन सावित्री ने सत्यवान को पसंद किया। जो ज्योतिषाचार्य थे वो कहने लगे राजा से कि ये सत्यवान की उम्र ज़्यादा नहीं है, विवाह के कुछ ही दिनों के पश्चात इसकी मृत्यु सुनिश्चित है। राजा ने अपनी कन्या को समझाया कि ऐसे व्यक्ति से क्यों विवाह करना चाहती हो जिसकी मृत्यु विवाह के कुछ दिन बाद ही सुनिश्चित है। क्यों समय से पहले वैधव्य को स्वीकार करने के लिए आतुर हो रही हो। राजा ने अपनी कन्या को बहुत समझाया। कौन पिता ऐसे लड़के से विवाह करेगा जो विवाह के कुछ दिन बाद ही इस धरा को छोड़ के चल दे। वैधव्य क्या होता है ये तो उसी से पूछिए जिसने इस दर्द को भोगा है। तो एक उम्र के बाद तो सभी साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन महाराज हर चीज़ की एक उम्र होती है। उम्र से पहले अगर वो घटना घट जाए, ऐसे तो शास्त्र कहता है सब अपनी उम्र लिखवा के आते हैं, उससे एक पल भी ज़्यादा न कोई जी सकता है न जी पाता है। और मौत का क्या है, मौत तो बहाना बनकर आती है। पता नहीं क्यों यहाँ पर एक लाइन है तो ये चलचित्र का यानी फिल्म का, लेकिन वहाँ भी दर्शन शास्त्र ऐसा नहीं है, वहाँ भी एक से एक विद्वान बैठे हैं महाराज। तो कुछ गीतें लिखी जाती हैं तो कुछ सोच के लिखी जाती हैं। तो बचपन में जब मैं इंटर में पढ़ता था तो ये फिल्म रिलीज हुई थी और मैं देखने गया था। उसकी वो लाइन आज तक मेरे हृदय में गूंजती है, क्योंकि उसमें एक फिलॉसफी है, एक दर्शन शास्त्र है अपने आप में। जब भी मौत का जिक्र आता है तो मुझे ये लाइन याद आने लगती है कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा को दुनिया को जो सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर भैया मेरे कहलाएगा। जिंदगी तो बेवफा है। तो जो बेवफा है उसके बारे में क्या कहना। वो कहते ना, देखते देखते क्या से क्या हो गया, देखते देखते। तो जिंदगी तो ठीक ही है महाराज, लेकिन एक तरफ अगर जिंदगी को हम 4 दिन की कहते हैं तो दूसरी ओर हमें ये भी समझना चाहिए कि ये भगवान का दिया एक वरदान है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये मानव योनि केवल जीने और खाने के लिए हमें नहीं मिली है महाराज,
मुक्ति के द्वार का संधान करने के लिए ये मानव योनि हमें प्राप्त हुई है। इस योनि को केवल जीने और खाने और जीविकोपार्जन में बिता करके नष्ट नहीं होने देना है। एक तरफ भौतिकवादी संसार में अर्थोपार्जन करिए, कोई नहीं मना करता है, लेकिन दूसरी ओर ज्ञानार्जन करिए और साथ ही साथ ऐसा कुछ संधान करिए जो आपके ही नहीं, आपके साथ पूर्वजों के भी उद्धार का कारण बन जाए। ऐसा कोई कार्य करके ही इस संसार से विदा हुई। तो सावित्री ने कहा मैं तो इसी से विवाह करूंगी, मैं तो इसी से विवाह करूंगी। अंत में उसके जिद के आगे पिता हार गए और सत्यवान और सावित्री कुछ दिनों के पश्चात जब वो कालखंड आया तो सावित्री जो थी वो सत्यवान के साथ ऐसे ही घूमती हुई गई। पता नहीं सत्यवान का क्या मन किया, वो पेड़ पर चढ़ करके कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगा कि आज समिधा के लिए मैं अपने हाथ से लकड़ी काटूंगा। कभी कभी इंसान जोश में आकर होश खो बैठता है। जोश में आना अच्छी बात है, लेकिन होश खोना अच्छी बात नहीं है। जोश में भी होश बनाए रखिए महाराज, होश बनाए रखिए। तो कुल मिलाकर के अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा और सत्यवान ऊपर से गिरा। अगले पल क्या होगा किसी को पता नहीं होता महाराज, इसलिए हर पल का सदुपयोग करिए, हर पल का सदुपयोग करिए। सत्यवान ऊपर से गिरा और उसके प्राण निकल गए। सावित्री अभी मात्र 12 वर्ष की थी। उस जमाने में बहुत छोटी उम्र में विवाह हो जाया करते थे। वो रोने नहीं लगी औरों की तरह, छाती नहीं पीटने लगी। वो सावित्री माँ सावित्री के वरदान से पैदा हुई थी। उसमें गंभीरता थी, स्थिरता थी और वस्तुओं को, परिस्थितियों को समझने की अद्भुत क्षमता थी। वो स्थिर हो गई। जब विपत्ति आवे तो ये कथा बताती है कि सर नहीं पीटना चाहिए, विवेक नहीं खोना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि धैर्य से ही समाधान निकलता है। वो घबराई नहीं, रोई नहीं, विचलित नहीं हुई। वो सत्यवान के पास चुपचाप बैठ गई। अचानक क्या देखा, सामने एक बड़े ही अद्भुत महिष पर सवार, भैंसे पे सवार एक देव प्रतिमा सामने उन्हें दिखाई दी। उनके हाथ में पास था। सत्यवान के उस मृतात्मा को उन्होंने उस पास में बांधा और लेकर चलने लगे। ये सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। लोगों को ये भ्रम है कि सावित्री ने यमराज को अपनी बातों की जाल में ऐसा फंसाया, ऐसा लोग कहते हैं। और मैं उनकी बुद्धि को प्रणाम करता हूँ कि महाराज न तो यमराज कोई आम आदमी थे और न सावित्री इस तरह की थी जो ऐसी हरकत करती। न यमराज उसकी बातों में फंसे और न सावित्री ने उन्हें अपनी बातों में फंसाने का प्रयास किया। हकीकत तो ये है कि सावित्री की बातों से प्रसन्न होकर यमराज ने सावित्री को अपना पुत्री मान लिया, अपना पुत्री मान लिया। आप अपनी योग्यता से किसी को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अपने आप को समझदार और दूसरों को मूर्ख समझने की भूल करते हैं, उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता। आप अपने आप को समझदार समझिए, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन दूसरे को मूर्ख समझने का अधिकार आपको किसने दे दिया? सावित्री ने यमराज को प्रणाम किया। महाराज यमराज को प्रणाम किया, कुर्सी यमराज को प्रणाम किया सावित्री ने। तो यमराज को आश्चर्य हो गया। कहने लगे अरे मैं इसको दिख कैसे रहा हूं, क्योंकि जब तक इंसान इस शरीर का त्याग नहीं करता मुझे देख नहीं पाता, ये इसको मैं दिखाई कैसे दे रहा हूं। वो आश्चर्य में पड़ गए। अब उन्होंने कहा जब इसको मैं दिख रहा हूं तो सुनाई भी दूंगा। इसलिए यमराज ने कहा सावधान, तुम मेरे साथ क्यों आ रही हो? तुम्हारी अभी उम्र बाकी है, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? जहां हो वहीं रुक जाओ।
सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे पिता। जैसे ही पिता कहा, यमराज बहुत ध्यान से उसकी ओर, आपका हर शब्द, कहते हैं ना, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी लात। बात से आप दुनिया के सर्वोच्च पद को विभूषित कर सकते हैं और बात से ही किसी की नजरों से आप एक क्षण में गिर सकते हैं। इसीलिए 100 बार सोचिए तब एक बार बोलिए, 100 बार सोचिए तब एक बार बोलिए। तो कहने का तात्पर्य है, उसने हाथ जोड़कर कहा, हे पिता, मैं कोई शिकायत लेकर के नहीं आई, आप इनको ले जाओ, इनका समय पूरा हो गया होगा तभी तो आप आए हो। तो मैं इनको रोकने या आपसे कोई शिकवा शिकायत करने नहीं आई हूं, मैं तो आपसे कुछ जानने आई हूं। उन्होंने कहा, पूछो। तो कहने लगी, हे पिता, आप तो मृत्यु के देव हैं, आप बताओ ना, मृत्यु क्यों आती है? आप बताओ कि ये संसार नश्वर क्यों है? दुख का कारण क्या है? दुख का विमोचन क्या है? वास्तविक सुख क्या है? इतने सारे प्रश्न यमराज के सामने एक 12 वर्ष की लड़की ने बड़ी विनम्रता से उनके आगे सरका दिया। आश्चर्य में पड़ गए, कहने लगे, इतनी छोटी उम्र और इतनी बड़ी बड़ी बातें। यमराज को प्यार आने लगा उस बच्चे पर, रुक गए, पास ढीला छोड़ दिया। सत्यवान की आत्मा जो उस पास में बधी थी उसको ढीला छोड़ दिया और कहने लगे, पुत्री, ये संसार नश्वर है, जिसका जिस दिन जन्म होता है उसी दिन मृत्यु सुनिश्चित कर दी जाती है। कहते ना, जो विधना ने लिख दिया छठी रात के दिन, तो तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी भी सुनिश्चित है, इसकी भी सुनिश्चित है। कहते हैं, मौत से किसकी यारी, आज तेरी तो कल मेरी बारी, मौत से किसकी यारी। कहने लगे, हे पुत्री, इसका समय आ गया है, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूं, और जब पुरानी चीजें हटेंगी तभी तो नई चीज आएगी। ये संसार का नियम है, परिवर्तन इस संसार का धर्म है। इसलिए हे पुत्री, जो आया है उसे जाना होगा, और जो जाएगा उसे अपने कर्मानुसार दोबारा पुनः आना होगा। जब तक वो मुक्ति के द्वार तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ये आने जाने का क्रम उसके कर्मानुसार उसे प्रेरित कर करके इस पृथ्वी पर लाता रहेगा। वो कहने लगी, हे देव, दुख का कारण क्या है? तो क्या है? तो यमराज ने कहा, अज्ञानता, और अज्ञानता से मोह पैदा होता है और मोह से भ्रम पैदा होता है। इससे निकलने का उपाय, अब मैं इस कथा को समेटूंगा क्योंकि समय हो चुका है। ये कथा तो बहुत विस्तार से है, फिर कभी चर्चा होगी, लेकिन कुल मिलाकर के सावित्री ने प्रश्न पर प्रश्न किया और यमराज उसके हर प्रश्न पर उस पर न्यौछावर होते गए। किसी ने किसी को मूर्ख नहीं बनाया महाराज। ये भ्रम है कि सावित्री ने अपने बातों के जाल में फंसाकर यमराज से अपने पति को वापस ले लिया। ना, उसने एक बार भी नहीं कहा मेरे पति को वापस करो। सामने मृत्यु का देव है, लेकिन उसने ज्ञान लेना जरूरी समझा। तत्व ज्ञान लेने के लिए वो हाथ जोड़े खड़ी रही। कहीं ये शरीर का क्या है, आज इनका गया है कल मेरा भी जाएगा, लेकिन इस शरीर को सार्थक कैसे बनाया जाए। स्वयं मृत्यु का देव सामने खड़ा है, उस तत्व ज्ञान को पा लेना है। और वो प्रश्न पर प्रश्न पूछती गई। ये खानदान में पैदा हो जाए तो उस खानदान की आने वाली से लेकर बीती हुई पीढ़ी सभी तर जाएंगे तुम जैसी पुत्री अगर किसी भी खानदान में हो जाए। और कहने लगे, हे पुत्री, सौभाग्यवती भव। सावित्री मुस्कुराती, कहने लगी, मेरे पति को तो आप लेके जा रहे हो और सौभाग्यवती बनने का आशीर्वाद दे रहे हो। तो कहने लगे, पुत्री, जब तुझे पुत्री कह दिया तो एक पिता अपनी ही पुत्री को अपने हाथों से विधवा कैसे कर सकता है। तेरा पति मैं तुझे वापस करता हूं।
तुम दोनों मिलकर इस संसार के परम सुख को प्राप्त करो और उस देव तत्व को प्राप्त करो। तो बोलिए ना सावित्री मैया की, सावित्री मैया की जय। 9 दिन से हम यहाँ पर अपने शिव जी के प्रांगण में श्रीमद् देवी भागवत की कथा आदरणीय व्यास जी के श्री सत्याजी व्यास जी से सुन रहे थे। ये 9 दिन तक हम लोगों को अपनी मधुर वाणी से बहुत कृतार्थ किया। इस समिति की तरफ से उनको एक बार जोरदार तालियां। स्वागत। और हमारे अनुजीय वंश नारायण चौबे जी, व्यास जी को मैंने कथा को और को इकट्ठा करने वाले, दोनों को इकट्ठा करने वाले इनका अकथ प्रयास है और इस मंदिर के लिए पूरा जीवन समर्पण किया हुआ है। इनके लिए एक बार जोर से और ताली। और आप लोगों का सभी का बार बार धन्यवाद। आभार। व्यास जी को दीजिए, व्यास जी को दीजिए। व्यास जी, उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, हम सब एडीए वासी भाग्यशाली रहे कि इतनी शानदार कथा हमें सुनने को मिला और हम सब इससे लाभान्वित हुए। मैं व्यास जी का और उनके सहयोगी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतनी शानदार कथा हमें सुनने का अवसर दिया। भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस शानदार कथा को दिया। नमस्कार सबको और जय हिंद। 9 दिन की साधना ने हमें कहाँ पहुंचाया, इस गीत के माध्यम से हम जरूर करेंगे कि उस घर तक पहुंच गए, माँ के द्वार तक पहुंच गए। ये 9 दिन की साधना हमें देखिए तो कहाँ लेकर आ गई। बजाइए। तेरा भवन निराला है, जग से मतवाला है। तेरा भवन निराला है, जग से मतवाला है। तेरी महिमा अपरंपार माँ, तेरी महिमा अपरंपार माँ। तेरे आ पहुँचे दरबार माँ, आ पहुँचे दरबार। पर्वत है, पर्वत पे डेरा है। सुंदर माँ पर्वत है, पर्वत पे डेरा है। पर्वत में एक गुफा जहाँ माँ का बसेरा है। पर्वत में एक गुफा जहाँ माँ का बसेरा है। बैठी पिंडी रूप तू धार माँ, बैठी पिंडी रूप तू धार माँ। तेरे आ पहुँचे दरबार माँ, आ पहुँचे दरबार माँ। आ पहुँचे दरबार मैया, आ पहुँचे दरबार। आ पहुँचे दरबार मैया, आ पहुँचे दरबार।
जोगी बनकर माँ तेरे दर पे रह जाऊं। मैं जोगी बनकर माँ तेरे दर पे रह जाऊं। दिन रात करूं दर्शन मैं पावन हो जाऊं। मेरी विनती कर स्वीकार माँ, मेरी विनती कर स्वीकार माँ, तेरे आ पहुँचे दरबार माँ, आ पहुँचे दरबार माँ। हर जोत में जोत तेरी, तेरा नाम जवाला है। धन्य हिम पर्वत है जहाँ डेरा डाला है। बड़ा पावन तेरा द्वार माँ, बड़ा पावन तेरा द्वार माँ, तेरे आ पहुँचे दरबार माँ, आ पहुँचे दरबार माँ। आ पहुँचे दरबार मैया, आ पहुँचे दरबार, आ पहुँचे दरबार मैया, आ पहुँचे दरबार। करुणा का सागर माँ हर संकट हरती है। ये सुना है माँ मैं